हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता स्टडी क्लासेस। आज हम जनरल नॉलेज के बारे में कुछ बात करेंगे। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ था। इसके बाद हमारे जितने भी प्रधानमंत्री बने उनके बारे में सामान्य जानकारी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत देश में प्रधानमंत्री का परिचय। भारत के प्रधानमंत्री भारत की गणराज्य सरकार का मुखिया होता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रधानमंत्री अर्थात मंत्री, सभी मंत्रियों का प्रधान। भारत में प्रधानमंत्री का पद भारत के शासन प्रमुख का पद होता है और संविधान के अनुसार यह भारत सरकार का मुखिया होता है। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, मंत्रिपरिषद का मुखिया, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। भारत सरकार के कार्यपालिका का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री ही करता है। भारत की राजनीतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सदस्य होता है, अर्थात प्रधानमंत्री ही संपूर्ण मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, उसको बनाता है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का चयन भी करता है। उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य केंद्रीय मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है। हालांकि किस मंत्री को कौन सा पद देना है, कौन सा मंत्रालय देना है, इसका फैसला प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री ही अपने नीचे सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनको उनका कार्यभार देता है। तो अब हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बने उनके बारे में। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो हम भारत देश में प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिसको अब प्रयागराज भी कहा जाता है। इनका चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का फूलपुर नामक स्थान रहा और इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 15 अगस्त 1947 को और इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 27 मई 1964 को। अर्थात इन्होंने कुल 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। पहला कार्यकाल इनका 15 अगस्त 1947 से 15 अप्रैल 1952 तक। दूसरा कार्यकाल 15 अप्रैल 1952 से 17 अप्रैल 1957 तक। तीसरा कार्यकाल 17 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1962 तक। चौथा कार्यकाल रहा है 2 अप्रैल 1962 से 27 मई 1964 तक। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री के पद पर आए श्री गुलजारी लाल नंदा। इनकी पार्टी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जन्म इनका पंजाब के सियालकोट में हुआ और इनका चुनाव क्षेत्र गुजरात का सांबरकांठ नामक स्थान था। इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 27 मई 1964 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 9 जून 1964 को। अर्थात यह केवल 13 दिन ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे। सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, सबसे कम समय तक पीएम रहे। नेक्स्ट, इसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ। इनका चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद रहा। इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 9 जून 1964 को और इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 11 जनवरी 1966 को। अर्थात यह 1 वर्ष 216 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। इसके बाद नेक्स्ट श्री गुलजारी लाल नंदा दोबारा से प्रधानमंत्री बने। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जन्म स्थान इनका पंजाब का सियालकोट।
चुनाव क्षेत्र गुजरात का सांबरकांठ नामक स्थान रहा। कार्यकाल आरंभ हुआ इनका 11 जनवरी 1966 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 24 जनवरी 1966 को, अर्थात यह केवल 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनका चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश का रायबरेली था। इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 24 जनवरी 1966 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 24 मार्च 1977 को, अर्थात यह कुल 11 साल 59 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रही। पहला कार्यकाल इनका 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 तक, सेकंड कार्यकाल 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 तक, थर्ड कार्यकाल 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977 तक रहा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। इसके बाद नेक्स्ट श्री मोरारजी देसाई, इनकी पार्टी थी जनता पार्टी। जन्म इनका गुजरात के भदेली में हुआ। चुनाव क्षेत्र इनका गुजरात का सूरत नामक स्थान था। कार्यकाल इनका आरंभ हुआ 24 मार्च 1977 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 28 जुलाई 1979 को, अर्थात यह कि 2 साल 116 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे। सबसे वृद्ध 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति और अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, जनता पार्टी से थे और उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म हुआ था। चुनाव क्षेत्र इनका उत्तर प्रदेश का बागपत नामक स्थान। कार्यकाल इनका आरंभ हुआ 28 जुलाई 1979 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 14 जनवरी 1980 को, अर्थात यह 170 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद के नियुक्त रहे और अकेले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। नेक्स्ट प्रधानमंत्री पद पर अगेन श्रीमती इंदिरा गांधी बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ और इस बार इनकी चुनाव क्षेत्र रहा आंध्र प्रदेश का मेडक, जो वर्तमान तेलंगाना में है। इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 14 जनवरी 1980 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 31 अक्टूबर 1984 को, अर्थात यह 4 साल 291 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रही और प्रधानमंत्री पद पर दूसरी बार पद संभालने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसके बाद श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। यह श्रीमती इंदिरा गांधी के ही पुत्र थे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। चुनाव क्षेत्र इनका उत्तर प्रदेश का अमेठी था। इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 31 अक्टूबर 1984 को और इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 2 दिसंबर 1989 को, अर्थात यह 5 साल 32 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे। इनका पहला कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक और दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक और सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जनता दल पार्टी से थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। चुनाव क्षेत्र इनका उत्तर प्रदेश का फतेहपुर था। कार्यकाल इन्होंने अपना आरंभ किया 2 दिसंबर 1989 से और समाप्त हुआ 10 नवंबर 1990 को। कुल प्रधानमंत्री पद पर कुल अवधि इनकी रही 343 दिन और पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट श्री चंद्रशेखर, जनता दल पार्टी से। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में इब्राहिम पट्टी में हुआ। इनका चुनाव क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का बलिया। कार्यकाल इनका आरंभ हुआ 10 नवंबर 1990 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 21 जून 1991 में, अर्थात यह प्रधानमंत्री पद पर 223 दिन के लिए नियुक्त रहे और समाजवादी जनता पार्टी से यह संबंधित थे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने श्री पी.वी. नरसिम्हा राव। यह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के करीमनगर में। चुनाव क्षेत्र इनका आंध्र प्रदेश का नडियाल था। कार्यकाल इनका आरंभ हुआ 21 जून 1991 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 16 मई 1996 में, अर्थात यह 4 साल 330 दिन तक
प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे और दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे श्री पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट प्रधानमंत्री पद पर आए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। चुनाव क्षेत्र इनका उत्तर प्रदेश का लखनऊ था और इनका कार्यकाल आरंभ हुआ था 16 मई 1996 को। कार्यकाल समाप्त हुआ 1 जून 1996 में और केवल 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। 1 वोट से इनकी सरकार गिरी थी। नेक्स्ट प्रधानमंत्री पद पर आए श्री एच.डी. देवेगौड़ा, जनता दल से थे और इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के हरदानाहल्ली में। चुनाव क्षेत्र इनका कर्नाटक का हसन में कनकपुरा नामक स्थान था। कार्यकाल आरंभ हुआ इनका 1 जून 1996 को और कार्यकाल समाप्त इनका हुआ 21 अप्रैल 1997 को। अर्थात यह 324 दिन प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे और जनता दल से यह संबंधित थे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने श्री इंद्र कुमार गुजराल, जनता दल से संबंधित थे। इनका जन्म स्थान झेलम जो अब पाकिस्तान में है और चुनाव क्षेत्र इनका पंजाब का जालंधर था। कार्यकाल इनका आरंभ हुआ 21 अप्रैल 1997 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 19 मार्च 1998 को। प्रधानमंत्री के पद पर यह 332 दिन रहे और व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। इसके बाद दोबारा अगेन श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और जन्म इनका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। चुनाव क्षेत्र इनका उत्तर प्रदेश का लखनऊ और इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 19 मार्च 1998 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 22 मई 2004 को। प्रधानमंत्री पद पर यह 6 साल 64 दिन तक रहे। पहला कार्यकाल इनका 19 मार्च 1998 से 10 मार्च 1999, उसके बाद 10 अप्रैल 1999 से 22 मई 2004 तक कंटिन्यूटी में रहा। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने श्री मनमोहन सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी संबंधित। जन्म इनका पंजाब प्रांत के गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। चुनाव क्षेत्र इनका असम राज्यसभा। कार्यकाल इनका आरंभ हुआ 22 मई 2004 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 26 मई 2014 को। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल 4 दिन तक नियुक्त रहे। पहला कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक, दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक। पहले सिख प्रधानमंत्री बने। इसके बाद प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित। इनका जन्म भारत के गुजरात में हुआ था और इनका चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश का वाराणसी है। इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 26 मई 2014 को। अभी फ़िलहाल ये पदस्थ हैं। प्रधानमंत्री पद पर कुल समय अवधि इनकी अभी चल रही है। लगातार कार्यकाल पुनरावृत्ति में 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक पहला कार्यकाल संपूर्ण हुआ और कंटिन्यू दूसरी बार 30 मई 2019 को भारतीय जनता द्वारा चुनकर दोबारा प्रधानमंत्री बने। दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री बने जो और पहले जो मोरारजी देसाई थे। भारत में 17वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी ने 30 मई 2019 को भारत के 15वें व्यक्तिगत संख्या के रूप में शपथ ग्रहण भी कर ली है। मोदी जी भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरा करेंगे, कंटिन्यू 2 कार्यकाल। इसके साथ ही मोदी जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो कि कंटिन्यू 2 कार्यकाल पूरा करेंगे लगातार। ठीक है, अब हम एक सर्वे करते हैं कि किस पार्टी ने कितने साल राज्य की शासन किया और कितने उन्होंने प्रधानमंत्री दिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से कुल 6 प्रधानमंत्री बने जिन्होंने टोटल 54 साल 123 दिन तक राज्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री दिए जिन्होंने 12 साल 75 दिन तक कार्य किया और जो वर्तमान में कार्यकाल जिनका जारी है अभी फ़िलहाल। जनता दल ने 3 प्रधानमंत्री दिए जिन्होंने 2 साल 269 दिन तक कार्य किया। जनता पार्टी ने 1 प्रधानमंत्री दिया जिन्होंने 2 साल 126 दिन कार्य किया। समाजवादी जनता पार्टी ने 1
प्रधानमंत्री दिया जिन्होंने 223 दिन कार्य किया। जनता पार्टी सेकुलर ने एक प्रधानमंत्री दिया जिन्होंने 170 दिन कार्य किया। इस प्रकार यह पार्टी के अनुसार कितने प्रधानमंत्री पार्टी ने दिए और कितने साल उनका कार्यकाल टोटल रहा। यह एक चार्ट है इस तरह का। ये पिक है जिसमें सभी प्रधानमंत्री का कार्यकाल दिया गया है। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी फिलहाल हैं। नेक्स्ट ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमने ये डेटा लिया है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क इन कमेंट। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप टिप्पणी में पूछ सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बताना है कि अब तक उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। यह उत्तर आपको अपनी कमेंट में लिख कर देना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है कि अब तक उत्तर प्रदेश राज्य से कितने व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आए हैं। अपने उत्तर को कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।